बिहार के शिक्षकों से कौन सी दुश्मनी है नीतीश बाबू आपको, जो के पाठक के माध्यम से शिक्षकों पर आप लगातार उन पर हंटर चला रहे हैं। और ये हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि बिहार में लगातार शिक्षक बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। और ये बात 15 दिनों से लगातार जो है मीडिया के लोग और हम लोग लगातार उठा रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। जब 150 के करीब बच्चे और शिक्षक एक दिन में बीमार पड़े, कल एक दिन पहले, और मीडिया में ये बात जो है सुर्खी बन गया। लगातार दिन भर मीडिया के लोग, पत्रकार लोग हवाई अड्डे पर जो जहां मिला, आपके मंत्री जहां मिले, विपक्ष के नेता जहां मिले, सत्ताधारी दल के विधायक जहां मिले, सबसे जो है सवाल किया गया, तब जाकर हाय तौबा मचा और आप तक ये बात पहुंची। लेकिन आपने एक कोरम पूरा किया, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की आपने बैठक बुला ली और अपने मुख्य सचिव के माध्यम से एक लेटर जारी करवा दिया। सीएमओ से एक लेटर जारी हो गई कि स्कूलों को 8 तारीख तक बंद कर दिया जाए। उसके बाद बिहार के सभी डीएम धड़ाधड़ स्कूल बंद करने की जो है एक चिट्ठी निकाले, लेकिन उस चिट्ठी में एक बात लिख दिया गया कि शैक्षणिक कार्य बंद रहेंगे, यानी बच्चों के लिए स्कूल बंद रहेगा और पूर्व की भांति शिक्षकों पर वो नियम लागू रहेगा। यानी कि सुबह 6 बजे शिक्षक आएंगे और 1:30 बजे वो घर जाएंगे, दोपहरी में जाएंगे। जब बच्चे ही स्कूल में नहीं हैं तो शिक्षक वहां रहकर क्या करेंगे नीतीश बाबू? ठीक है, पुराने शिक्षकों से आपकी अदावत है, लोग कहते हैं, दबी जुबान ऑफ कैमरा आप ही के दल के बहुत सारे नेता कहते हैं कि 2020 में जो नियोजित शिक्षकों ने नीतीश कुमार को सिला दिया, जो नुकसान पहुंचाया और खुलकर आरजेडी के साथ गए शिक्षक, उसी का बदला जो है नीतीश कुमार वसूल रहे हैं। लेकिन अभी पाठक जी के जो सबसे दुलरुआ जो शिक्षक हैं, बीपीएससी वाले, बीपीएससी शिक्षक, हमारी भाषा से आप आहत मत होइएगा, हम आप ही की आवाज़ उठा रहे हैं। बीपीएससी शिक्षक को बहुत प्यार कर रहे थे पाठक जी, लेकिन अब बीपीएससी शिक्षकों को भी आप स्कूल में बुला रहे हैं, तमाम शिक्षकों को आप स्कूल में बुला रहे हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। शिक्षक साथियों, आपके बारे में लगातार हम आवाज़ उठा रहे हैं, जितना क्षमता है उतना हम आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अब हम आपसे लगातार अपील कर रहे हैं और आज फिर एक बार अपील कर रहे हैं, हमारा चैनल छोटा है, आपकी सहायता की मुझे ज़रूरत है, आपके प्यार की मुझे ज़रूरत है। आप पाठक जी जैसा कठोर नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं आपसे, एक बार विनम्र अपील कर रहे हैं। आपकी संख्या लाखों में है, बिहार में 7 लाख शिक्षक हैं, 7 लाख नहीं तो 50% तो ज़रूर 3 लाख शिक्षकों का आशीर्वाद मिलना चाहिए। लेकिन अभी हमारे चैनल पर मात्र 35,000 लोग ही जुड़े हैं, 35,000 सब्सक्राइबर हैं। इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं, विनम्र अपील कर रहे हैं। कभी हम शिक्षकों के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किए, कभी हम मास्टर साहब, गुरु जी को अपमानजनक शब्द नहीं बोले। तो हम कहेंगे कि आप, और कभी कहेंगे भी नहीं, आप विश्वास रखिए, क्योंकि अगर हम आज जो कुछ भी हैं एक शिक्षक के देन है, और पाठक भी अगर आप पर हंटर चला रहे हैं तो भी एक गुरु के देन है। तो हम आपसे ये कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मुद्दे पर आते हैं। सारे शिक्षकों को स्कूल बुलाने की क्या ज़रूरत है? जब बच्चे ही स्कूल में नहीं हैं तो स्कूल में शिक्षकों को क्यों बुलाया जा रहा है? और ज़रा इसका इफेक्ट क्या होगा, गलत इफेक्ट क्या होगा, ये ज़रा सोचने की ज़रूरत है। पाठक जी आप याद कीजिए, जहाँ एकल विद्यालय होगा, जहाँ पर एक शिक्षक होंगे, मान लीजिए कोई एक शिक्षिका किसी स्कूल में है, अब देखिए हम एसी में हैं और पसीना चल रहा है, तापमान किस कदर है, जहाँ कल्पना कीजिए कि एकल स्कूल है, वहाँ शिक्षिका हैं और 1:30 बजे दोपहरी में अगर वो स्कूल से निकलती हैं और रास्ते में जाती हैं बस पकड़ने, गाड़ी पकड़ने, और उनके साथ कोई घटना घट जाए, दुर्घटना हो जाए, तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा? क्या डीएम साहब लेंगे, अपर मुख्य सचिव आप लेंगे, या मुख्यमंत्री लेंगे? मान लीजिए कोई शिक्षक ही है और वो
जा रहे हो रास्ते से बाइक से और दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, और 47 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर रह रहा है बिहार में, और वो बेहोश हो गए, अचेत हो गए, तो इस धूप में रोड में गिरने पर उनकी डेथ हो जाएगी। कोई उठाने वाला भी नहीं मिलेगा, पूरा बाजार सन्नाटा है, तो फिर गांव और देहाती इलाकों में क्या होगा? कौन से लोग सड़क पर मिलेंगे आपको? तो समझिए, दर्द को समझिए, शिक्षकों की दर्द को समझिए। आखिर जब स्कूल बंद करने के आदेश हो गया, मुख्यमंत्री ने कर दिया, तो फिर शिक्षकों को बुलाने की जरूरत क्या है? शिक्षक क्या कर लेंगे? जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्कूलों में जो लूट मची है, क्या उसकी निगरानी करने के लिए आप स्कूल में रखे हैं शिक्षकों को? ये भी तो आप आदेश दे दीजिए, ये भी तो लिख दीजिए। आप शिक्षकों पर क्या कर रहे हैं पता नहीं चल रहा है। शिक्षकों से कौन सी दुश्मनी आप वसूल रहे हैं? और अब शिक्षकों को भी ये हम कहना चाहेंगे कि आप लगातार जब हम खबर कर रहे हैं तो आपका कमेंट नीतीश कुमार के खिलाफ आ रहा है, पाठक जी के खिलाफ आ रहा है, सत्ता के खिलाफ आ रहा है। ठीक है, आपके अंदर गुस्सा है, लेकिन गुस्सा को जगजाहिर मत कीजिए। आप काम कीजिए, काम पर भरोसा कीजिए। 2020 में जो आप गलती कर दिए, शायद वैसा सरकार के नेताओं का कहना है कि उसी का बदला आपसे वसूला जा रहा है। आप फिर कमेंट दे रहे हैं, फिर उसी तरीके की बात कर रहे हैं, उसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन याद कीजिए, नीतीश कुमार फिर पलटी मारने जा रहे हैं। अभी तो आप सत्ता के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन कल को 4 जून के बाद अगर नीतीश कुमार के आत्मा फिर से पलटी मार दिया, तो जिसको आप वोट दिए हैं, हम बुराई नहीं कर रहे हैं, हम किसी विपक्षी बुराई नहीं कर रहे हैं, ना हम सत्ता पक्षी पक्ष ले रहे हैं हम, लेकिन आप सोच ही लीजिए, आप पलटी मार दिए नीतीश कुमार, तो फिर क्या होगा? देखिए, आपके लिए, शिक्षकों के लिए कोई आवाज बिहार में नहीं उठा रहा है। वो सत्ता पक्ष भी नहीं उठा रहा, विपक्ष भी नहीं उठा रहा। अगर दोषी है तो सब दोषी है, कोई बचा हुआ नहीं है। आपके लिए अगर कोई खड़ा है और जुबान में उंगली डाल करके उनसे कुछ बुलवा रहा है, तो वो बुलवा रहा है मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक चैनल के लोग, डिजिटल प्लेटफॉर्म के लोग, और कुछ अखबार बोल रहे हैं, और उसी के बदौलत सरकार जो कुछ भी एक्शन लिया तो उसी के बदौलत लिया, बच्चों को राहत मिल गई। और आप लोगों के लिए अभी भी हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। अब पाठक जी को समझना होगा, पाठक अब 4 जून तक का इंतजार कीजिए। 4 जून के बाद पाठक पर कहा जा रहा है कि एक्शन होगा। पाठक जी को जितना उड़ना था उड़ लिए। तभी पाठक बचेंगे जब नीतीश कुमार का आत्मा पलटी मारेगा, तब कुछ दिन बचेंगे। अगर पलटी नहीं मारे तो यकीन मारिए, पाठक पर एक्शन होना तय है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।